प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि काफी अड़चनों के बाद भी आपका यह चौकीदार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपका यह चाय वाला यहाँ के चाय बागानों में काम करने वालों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के विकास के रास्ते का रोड़ा दीदी हैं। वह बंगाल के विकास के लिए एक स्पीड ब्रेकर है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है। वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए। गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है। इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। बंगाल के चिट फंड घोटाला हुआ। मेरे गरीब भाई और बहनों का पैसा ये चिट फंड के नाम पर, उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूट लिया। अपने साथियों के जरिए तबाह करने का काम, बर्बाद करने का काम दीदी ने किया है। गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीब का भला करने वाली इस योजना पर पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया गया। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन दीदी तो दीदी है, स्पीड ब्रेकर है। इसलिए पीएम किसान सम्मान योजना पर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया है। ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुंच गई है। ये आपका प्यार दीदी की नींद हराम कर देगा। ऐसा प्यार बंगाल मुझे दे रहा है, मैं सर झुका करके नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, इस बार के चुनाव दो स्पष्ट धाराओं के बीच का चुनाव। एक तरफ ईमानदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदार ही दागदार है। इतना दर्द इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, उससे भी ज्यादा दर्द ये कोलकाता में बैठी दीदी को हुआ। कल कांग्रेस ने एक ढकोसला पत्र जारी किया। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने देश के सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने के, उनके हौसले को चूर चूर करने का काम किया। साथियों, कांग्रेस ने कहा है वो जम्मू कश्मीर और हिंसा प्रभावित दूसरी जगहों पर
हमारे सुरक्षा बलों को जो एक विशेष अधिकार मिला है उसको हटा देंगे। यानी कांग्रेस ने हमारे वीर जवानों को आतंकियों और पत्थरबाजों के सामने लाचार करने, उनके हाथ बांधने की साजिश रच दी है। हमारे वीर जवानों को खतरे में डालने वाली साजिश को आप सभी को नाकाम करना है। नाकाम करोगे क्या? नाकाम करोगे क्या? भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपका वोट सिर्फ भाजपा के एमपी बनाने वाले का मत नहीं, सिर्फ नहीं है। आपका वोट सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, लेकिन आपका वोट हमारे देश के सुरक्षा बलों के सम्मान का भी वोट है। जो हमारे शरणार्थी हैं, जो कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल का शिकार रहे हैं, उनके साथ इंसाफ भी यही चौकीदार करेगा।